नमस्कार, मैं हूँ कल्पना कैल्स कॉर्नर किचन से और आज हम बनाएंगे लाल मिर्च का भरवा अचार जो कि इतना चटपटा, इतना स्वादिष्ट बनता है कि हर खाने का मज़ा दुगना कर देता है। तो चलिए मेरे किचन में और बनाते हैं। बनाने में बहुत ही आसान, माउथ वाटरिंग, तीखा, चटपटा भरवा मिर्च का अचार। इस तरह की मिर्च सर्दियों में ही आती है, तो मिर्च लेते समय हमें ध्यान रखना होगा कि मिर्च कहीं कहीं पे कभी फटी होती है, कभी गली होती है, तो चुन चुन कर हमें अच्छी ताज़ी मिर्चों को लेना है। मैंने ली है 700 ग्राम मिर्चें। फिर उसे अच्छे से पानी से धो के मैंने इसे 2 घंटे के लिए धूप में रख दिया था और पोंछ के फिर इसे अचार के लिए तैयार कर लिया। तो ये जो डंडी दिख रही है ऊपर से, इसे हम काट देंगे और फिर थोड़ा-सा जो गला वाला पोर्शन होता है ना, उसे भी निकाल देंगे। देखिए गली है डंडी, से पूरा हम काट देंगे और बीच से इस तरह से इसको हम चीरा लगा देंगे। जो डंडियाँ अच्छी होती है उसे हम रहने देंगे, ऊपर से थोड़ा-सा काटेंगे। जैसे कि ये बिल्कुल अच्छी है, ऊपर से थोड़ी-सी डंडी काट देंगे और इस तरह से इसे हम बीच से चीरा लगाकर काट लेंगे। इस तरह से सारे मिर्चों को काट के तैयार कर लेंगे। चलिए अब करते हैं मसाले की तैयारी। पैन में लिया है मैंने 4 टेबलस्पून साबुत धनिया, उसको हल्का सा भूनेंगे, बस रंग बदलना नहीं चाहिए, हल्की खुशबू आनी चाहिए। उसमें डालेंगे 2 चम्मच जीरा, 4 चम्मच बड़ी सौंफ, 2 टेबलस्पून मेथी और करीब 1.5 टेबलस्पून हम काली मिर्च डाल देंगे। सबको हम हल्का सा भूनेंगे, बस खुशबू आने तक। इसे हमें जलाना बिल्कुल नहीं है, ना ही ज़्यादा भूनना है। तो बस खुशबू आने लगी और इसको अब हम बाहर निकाल देंगे। उसके बाद फिर खाली करेंगे एक बाउल के अंदर। अब उसी पैन में हम लेंगे 8 टेबलस्पून पीली वाली सरसों। अगर आपके पास पीली वाली नहीं है तो आप राई भी ले सकते हैं। उसे भी बस हल्का सा भूनना है, रंग वगैरह बिल्कुल चेंज नहीं करना है। खुशबू आने लगी और फिर इसे भी हम निकाल देंगे उसी बाउल के अंदर। बस हल्का सा ठंडा होने देंगे इसे और उसके बाद इसे मिक्सर जार में डालकर दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। पल्स मोड पे ऑन ऑफ करते हुए इसका हम पाउडर बनाएंगे। बिल्कुल दरदरा सा होना चाहिए और एकदम पाउडर नहीं बनाना है। तो ये देखिए इस तरह का दरदरा सा पाउडर होगा। डाल देंगे हम 1 चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच अजवाइन जिसे मैंने हाथों से क्रश करके डाला है और सादा नमक स्वाद के अनुसार करीब 1.5 चम्मच। और उसके बाद डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच हींग, 4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच लाल तीखी वाली मिर्च और फिर डाल देंगे हम 4 चम्मच अमचूर पाउडर और साथ ही डालेंगे 4 चम्मच विनेगर और फिर इसके अंदर 4 चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे जिसे मैंने गरम करके ठंडा कर लिया है। और फिर इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। आधा किलो तेल को मैंने अच्छे से गरम करके ठंडा कर लिया था, बाकी तेल का इस्तेमाल हम करेंगे बाद में। तो इसको देखिए हाथों से मिलाएंगे, थोड़ा सा तेल मैंने और डाला और इस तरह से मिलाते हुए इसका एक हम भुरभुरा सा मिश्रण हमारे पास तैयार हो जाएगा। और इसे हम इस तरह से मिर्च के अंदर दबा दबा कर भरेंगे, पूरा अंदर तक अच्छे से ये मसाला जाना चाहिए। तो इस तरह से डालेंगे और फिर एक उंगली की मदद से इसे हम अंदर की तरफ ठेलते जाएंगे और बस पूरा बढ़िया से इसे भर देंगे। तो एक एक करके हम अपने सारे मिर्चों को इसी तरह से भर लेंगे। इस तरह से भरने में बहुत आसानी होती है और एकदम अच्छे से टाइट भरना होगा, ये हमें ध्यान रखना। तभी जब है ना अचार बनेगा तो मसालों का बहुत बढ़िया स्वाद आता है। तो देखिए एक एक करके हम अपने सारे मिर्चों को इसी तरह से भर लेंगे। तो हमारे ये मिर्च सारे के सारे भर गए, बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो ये रहे हमारे सारे भरे हुए मिर्च। अब हमारे मिर्च तो तैयार हो गए, इन्हें हम डालते हैं जार के अंदर। जार में डालेंगे हम सरसों का तेल 2-3 चम्मच और इस तरह से पूरी तरह से घुमा के हम तेल को जार में अच्छे से लगा देंगे। और फिर ये जो बाकी बचा हुआ तेल था उसके अंदर डिप करेंगे हम मिर्च को और इस तरह से फिर उसे हम एक एक करके जार में डालते जाएंगे। ये वो तेल है सरसों का जिसे हमने अच्छे से गर्म करके ठंडा कर लिया था। एक एक मिर्च को अच्छे से डुबाएंगे इसके अंदर और फिर उसे डालते जाएंगे हम जार में। तो एक एक करके सारे मिर्चों को हम इस तरह से डुबाते जाएंगे और जार में डालते जाएंगे। थोड़ा टाइट करके ही भरना है जार के अंदर, नहीं तो इस जार में बहुत कम मिर्च आएंगे। तो उस तरह से फिर हम सारे मिर्चों को हमने जार के अंदर डाल दिया और फिर ये जो तेल बचा हुआ है मसाले वाला उसे फिर से हम डाल देंगे। तो लीजिए ढक्कन बंद करके रख देंगे इसे धूप में 5-6 दिन और उसके बाद खाने के लिए हमारी मिर्च बिल्कुल तैयार है। ये बहुत स्वादिष्ट बनता है, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट करिए। मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।